This video is brought to you by Howzat. Download the app now. चल दूसरा हद दे। कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हद दे। हाउसैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउसैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। आज घर से काम का दूसरा दिन है और कल लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा हाथ बहुत हिला रहे हो, तो आज खुद का हाथ पकड़ के रखा है। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के दिन इस शो में क्या है खास। भतीजे ने लगवाया टीका, जनता ने की टीका टिप्पणी कि चाचा विधायक हैं इनके। नई नई भक्त बनी है कहकर कंगना रनौत को प्याज पर किया गया ट्रोल। सुनील पाल पे क्यों भड़के हुए हैं डॉक्टर्स। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात उस वीडियो की, उन डीएसपी की जो 5 महीने की प्रेग्नेंट होकर भी सड़कों पर उतरी और लोगों को दे रही हैं समझाइश। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड होता नजर आया राहुल गांधी का नाम। राहुल गांधी कोरोना भी ट्रेंड होता नजर आया। आज ट्वीट करके उन्होंने बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। लोग उसमें भी साजिशें खोजते नजर आए। कहा गया क्रोनोलॉजी समझिए कि 2 दिन पहले रैलियां क्यों बंद की थी। कुछ पीएम के ट्वीट में कटाक्ष भी खोजते हुए नजर आए। शेष ट्रेंड्स में चला हैशटैग मोदी डिजाइनर रिपील, बुरे दिन वापस दे दो टाइप्स ट्वीट भी आए। सरकार की आलोचना हुई। हैशटैग स्टॉप यूपी पंचायत इलेक्शन भी ट्रेंड हुआ। हजारों पुलिस वाले और सरकारी लोग जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, उनके परिवारों की सोचो टाइप बातें हुई। बिलीव मी दोस्त, जिन्हें सरकार बनाने की पड़ी होती है उन्हें सरकारी लोगों की नहीं पड़ी होती। हैशटैग और चला कोविड सेकेंड वेव इन इंडिया। रोज चलता है, रोज की तरह ये आज भी चला। सावधानियां बताई गई, सजेशन आए। हैशटैग ईसी चीट्स इंडिया भी ट्रेंड होता नजर आया। ईसीज ऑफ द बीजेपी, बाय द बीजेपी, फॉर द बीजेपी जैसी बातें कही गई। कोई बीजेपी के सपोर्ट में भी चीजें लिख दिया करो प्लीज, लोग मुझको ब्लेम करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कोरोना पॉजिटिव हुए, तो लोगों ने कहा कोविड की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा लापरवाही चुनाव आयोग ने करवाई है। बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग के रैलियां होती रही, आयोग मूक दर्शक बना देखता रहा। अब भुगतो, सॉरी ऐसी जगह पे कहने की बात नहीं है, लेकिन जब भी कोई किसी वाक्य के अंत में अब भुगतो कहता है तो कयामत फिल्म का वो गाना याद आ जाता है। बाकी लोग जो बोया वही कटेगा सरी की बातें भी कहते मिले, गलत है ये। ऐसा किसी की तकलीफ पर हंसना मत करिए ऐसा, और किसी को जानकर तकलीफ में धकेलना भी तो गलत है बाय द वे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सोशल मीडिया के आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। चाचा विधायक हैं हमारे, मीम की दुनिया का एक चर्चित वाक्य। फिर कुछ ऐसे भतीजे भी होते हैं जिनके चाचा रातों रात सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। ऐसे ही एक चाचा हैं देवेंद्र फडणवीस, तो उनके भतीजे तन्मय फडणवीस के कारण आजकल वो चर्चाओं में हैं। चाचा चर्चाओं में हैं। हुआ ये कि तन्मय ने एक फोटो सोशल मीडिया पे डाली, कोविड वाली जो वैक्सीन चल रही है उसके टीके का वो जो दूसरा डोज होता है वो उन्होंने लिया और उसकी फोटो डाली। कांग्रेस ने वो फोटो उठाई और अब उसको कल से वो ट्विटर पे जगह जगह पे डाल के ये पूछ रही है कि एक तो ये 45 साल के नीचे नहीं है, इनको टीका कैसे लग गया, और ये कि ये ऐसे कोई फ्रंट लाइन के वर्कर भी नहीं है तो इनको टीका कैसे लग गया। वैसे एक बात यही क्लियर कर दें कि तन्मय देवेंद्र फडणवीस के चचेरे भाई के बेटे हैं, माने बड़ी दूर का रिश्ता है, पर बाकी सब झांसा होता है, चाचा तो चाचा होता है। और देखिए आ बैल मुझे मार की तर्ज पे तन्मय ने कोरोना की वैक्सीन लगवाती फोटो खुद ही सोशल मीडिया पे डाली। माने एक तो ये कोरोना महामारी, दूजा ये दिखावे की बीमारी। उसी नागपुर के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट से अपलोड हुई फोटो को कांग्रेस ने उठाया और जो किया अब वो सोशल मीडिया पे वायरल है। कहने को भले देवेंद्र फडणवीस के मीडिया सेल वाले कह रहे हों कि फोटो देख के हम खुद हैरान हैं, लड़के की दादी कह रही हैं क्या वैक्सीन लेना पाप है, लेकिन
सोशल मीडिया पर तो लोगों के सवाल हैं ही। लोगों ने कहा भतीजावाद अपने सबसे अच्छे रूप में, तन्मय फडणवीस को एक टीका मिलता है, भले ही यह आम आदमी के लिए केवल 45+ उम्र के लिए अनुमति हो, क्योंकि यह पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भतीजे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूरी लाइन इन्होंने गूगल से ट्रांसलेट की है। लिखा गया तन्मय फडणवीस देवेंद्र फडणवीस का भतीजा है। हिंदुस्तान में 45 साल से कम आयु के किसी भी इंसान के लिए कोविड की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। 1 मई को नियम बदल जाएंगे। तन्मय फडणवीस दूसरी डोज ले चुका। जी हाँ, दूसरी डोज जो पहली डोज के 2 महीने बाद लेनी होती है वो ये ले चुका है। कहा गया फडणवीस साहब के भतीजे तन्मय फडणवीस। आगे गिनाया गया कि ये स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, पुलिस वाले नहीं है, नगर निगम कर्मचारी नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाते हुए गर्व के साथ अपना फोटो पोस्ट किया है। जाहिर है कि वैक्सीन का पहला डोज कम से कम 1 महीने पहले अवश्य लिया होगा। अब आप मुझसे ये ना पूछें कि इनकी आयु कितनी है, 60 वर्ष से ऊपर, 45 वर्ष से ऊपर तथा 18 वर्ष से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन की दिनांक कब, कहां, कैसे और किसने तय की थी। अंत में इसका सार बताया गया, क्योंकि चाचा विधायक हैं हमारे। लोगों ने सटायर मारा कि तन्मय फडणवीस दूसरी डोज ले चुका और सुनाओ आप सब ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। लोग काफी अपमानजनक बातें भी मिलते हैं ऐसे मौकों पे। एक बंदे ने लिखा, ये बछड़ा सरकार के बनाए नियम से ऊपर का चीज है। भाई बंदे को बछड़ा कौन लिखता है, माने ऐसी बेइज्जती कौन करता है, क्या है ये। खैर, हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, हर विवाद में भी कुछ अच्छा निकल आता है। कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते कि जैसे वैक्सीन इनको कैसे लग गई, या फिर वो शपथ ग्रहण वाली फोटो, छोड़ो वो तो काफी पुराना मामला हो गया। खैर, अच्छा ये है कि लोगों को नजर आ रहा है कि लोग जाके ऐसे आगे जाके वैक्सीन लगा रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं, उस पर विवाद हो रहा है, लेकिन टीका लगवा तो रहे हैं। आप यही समझिए कि जब अपनी बारी आनी है टीका लगवा लेना है, शेष तो चाचा विधायक हैं। अगली खबर आई है ट्विटर से। माने कोरोना वायरस का प्रकोप फैला तो लोग ये भूल ही गए कि ट्विटर पे कंगना रनौत भी हैं। आज कंगना रनौत का नाम और उनसे जुड़ा एक हैशटैग, मतलब एक कीवर्ड ट्रेंड होता नजर आया। कीवर्ड क्या था? अनियन। और ये अनियन क्यों चला? क्योंकि उनकी डाली एक फोटो में प्रसाद के साथ प्याज नजर आ गई। अब उस फोटो को देख के लोग उनको एंटी हिंदू कह रहे हैं। मतलब कंगना जो खुद इतनी बड़ी भक्त होने का दावा करती हैं, ऑब्वियसली भगवान की भक्त, तो इतनी बड़ी भक्त होने का दावा करती हैं और उनको लोग एंटी हिंदू लिख रहे हैं प्याज के लिए। क्या है मामला, बताते हैं। हुआ ये कि कंगना ने एक फोटो डाली, लिखा, इमेजिन टू बी फास्टिंग ऑन अष्टमी व्हेन प्रसादम इन योर हाउस लुक्स लाइक दिस। अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, स्माइलिंग फेस विद 3 हार्ट्स वाली इमोजी और फोल्डेड हैंड्स वाली इमोजी। माने कि सोचो कि आपका अष्टमी का उपवास है और घर में बना प्रसाद ऐसा नजर आ रहा हो। इसी फोटो पर लोग कुछ का कुछ समझ के भड़क गए। लोगों ने लिखा, और नवरात्रों का पहला नियम होता है कि लहसुन प्याज नहीं खाते और ये व्रत में खा रही हैं, एंटी हिंदू। लोगों ने कहा, कोई इस महिला को बताओ, प्याज तामसिक भोजन में आता है, मांस की कैटेगरी में, इसको प्रसाद कहना ईश निंदा जैसा है। भाई साहब, एक तो ये ईश निंदा वाला प्रोपेगेंडा यहाँ मत ठेलिए। इंसान तय नहीं करेगा कि ईश निंदा क्या है, भगवान को बुरा लगेगा वो देख लेंगे अपना, बीच में आप मत आइए। एक बहुत दुष्ट टाइप ट्वीट आया। बंदे ने लिखा, आपकी जानकारी के लिए नवरात्रि में प्याज लहसुन वाला खाना 9 दिन अवॉइड करते हैं, लेकिन आपकी इस फोटो में प्याज है, तो बताओ आपको ये फोटो कहां मिली। कसम से इस ट्वीट का जो अर्थ निकल रहा है वो बहुत ट्रोल है, मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रोल है। किसी ने लिखा, प्रसाद में प्याज, तो राइट विंग के ट्रोल सफाई देने आ गए कि आप पूजा के बाद प्याज खा सकते हैं। यार क्या जीवन हो गया इन बेचारों का, किस किस चीज को इनको डिफेंड करना पड़ता है। खैर, कंगना ने खुद इन चीजों का जवाब दिया। लिखा, घर में सिर्फ मैं उपवास कर रही हूं और पोस्ट में साफ यही बताया है कि ये नहीं खा रही हूं, मैंने बस भाई के लिए थाली सजाई थी। कुछ लोग बड़े स्लो होते हैं। एक और ट्वीट में अगले को जिहादी हिंदू बताते हुए कहती मिली, जिसका जो मन होता है वो खाता है। पापा मीट खाते हैं, मम्मी फास्ट करती हैं, मैं व्रत करती हूं, भाई प्याज के साथ प्रसाद खाता है। तो कुल जमा छू छू ताई वाला मामला है। जिनको ना समझ में आया हो वो बूंद और समुद्र पढ़ लें, अमृतलाल नागर वाली, समझ में आ जाएगा। बेसिकली होता यह है कि लोगों को पता है कि वो ऐसा लिखेंगे, कंगना रनौत रिएक्ट करेंगी, तो कंगना के साथ लोग वही करते हैं जो कंगना दूसरों के साथ करती है। और प्रसाद में कुछ मिला के खाने से याद आया, रेवड़ी होती है ना,
लैया में, लाई में उसको मिला के खाइए, ये स्वाद आता है गजब का। और जब वो रेवड़ी लाई के साथ मिलके दांतों में चिपकती है, आहा। अब बात करते हैं सुनील पाल की। सुनील पाल कभी कॉमेडियन हुआ करते थे, अब सिर्फ उनकी बातें सुन के हंसी आती है। उनका ऐसे हंसी मजाक से उतना ही नाता रह गया है जितना राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी से, 0। होमोफोबिया से लेकर तमाम किस्म की पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस से भरे सुनील पाल ने रिसेंटली एक वीडियो डाला। इसमें ये डॉक्टर्स को शैतान बता रहे थे। कहा कोविड वार्ड में पेशेंट को इतना डराया जाता है कि शाम तक वो मर जाए, और वहां फिर कोविड वार्ड में सीसीटीवी लगाने की बात कह रहे थे। वीडियो के अंत में वो ऐसी बातें भी कहते नजर आ रहे थे मानो कोरोना एक अफवाह हो। बाद में मीडिया से बात करते हुए बातें घुमाते मिले, बड़े लोग क्यों नहीं मरते, मैंने बस 90% खराब लोगों को कहा था, जिसको खराब लगे वो खराब डॉक्टर, ऐसी बातें कहते मिले जिनका फिर से उतना ही सेंस बनता है जितना उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। इसी पर एम्स का रेजिडेंट डॉक्टरों का एसोसिएशन भड़क गया। कल और आज ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह से सुनील पाल की गिरफ्तारी की मांग की। उम्मीद करते हैं गृह मंत्री इस चिट्ठी पर भी वैसी ही प्रमुखता से ध्यान देंगे जैसा वो बाकी देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर प्रमुखता से ध्यान दे रहे हैं। खुद सुनील पाल भी वीडियोज डालते मिले जिनमें आधी रात को डॉक्टर से मिल रही है धमकी टाइप्स बातें कहते वो मिले। आज के प्रोग्राम में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, हमारा वो सेगमेंट जहां हम दिखाते हैं आपको कोई अच्छी सी तस्वीर, अच्छा सा वीडियो, अकाउंट हैंडल, चैनल बताते हैं हमको बड़ा झामफाड़ लगा, आप भी इसको देखिए। आज बात करेंगे एक वीडियो की। वीडियो एक डीएसपी साहिबा का है जो कि जनता के लिए सड़कों पर उतरी हैं। यह दंतेवाड़ा की डीएसपी शिल्पा साहू जो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरी हैं। 5 महीने की प्रेग्नेंट हैं, लेकिन बेवजह बाहर निकलने वालों को समझाती मिली। उन लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि कोरोना को, मामले की गंभीरता को समझें। आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले। लेकिन जाते जाते देखिए ये ईमेल आईडी और इसको याद रखिए, covidcare@lalantop.com। अगर आप कहीं कोविड को लेकर बुरे इंतजाम देख रहे हैं तो उसकी फोटोज या वीडियोज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं कि जो इस महामारी के दौर में लोगों की खूब मदद कर रहे हैं तो उनकी जानकारी आप हमसे शेयर कर सकते हैं और हम उनका काम लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोविड से जुड़े किसी भी विषय के एक्सपर्ट हैं तो अपनी नॉलेज हमारे साथ जरूर शेयर करें, उससे लोगों का भला होगा। हम चले, टाटा।